प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हरियाणा के 3 सांसदों को जगह मिली है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, किस तरीके से देखते हैं हरियाणा के 3 सांसदों को जगह मिली है? खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र करें तो उन्हें 2 मंत्रालय दिए गए। देखिए, बेहद खुशी की बात है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो सारा काम जिस प्रकार से हरियाणा में किया और नए परिवर्तन किए और जो बहुत ही पॉजिटिव हैं सारे के सारे, तो मैं समझता हूँ इसको देखते माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास व्यक्त किया, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत खुश हैं और आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। क्या लगता है कितना परिवर्तन जो है वो हरियाणा में देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद जो है वो चुनाव भी मुखाने पर हैं? हाँ, निश्चित तौर से इससे लाभ मिलेगा, निश्चित तौर से। और जो एक सरकार ने सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उस विजन पे जिस प्रकार से काम किया सरकार ने, तो आम आदमी भी इस बात से सहमत है हरियाणा का कि सरकार ने बड़ा निष्पक्षता के साथ काम किया। और जो एक विजन मनोहर लाल जी ने हमें दिया, तो उसी पे चल के हम काम कर रहे हैं अभी भी। हरियाणा के परिदृश्य का जिक्र करें तो हरियाणा में जिस तरीके से जो लोकसभा चुनावों के जो नतीजे निकलकर सामने आए, उसको लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार सत्ता पक्ष को जो है वो घेरती हुई नजर आ रही है कि तमाम वादे जो हैं वो किए गए, 400 पार का नारा दिया गया, लेकिन आखिर में जो नतीजे निकलकर सामने आए उसको लेकर क्या कहेंगे? किस बात पे घेरेंगे? 1966 से लेके आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी है क्या जिसने तीसरी बार के चुनाव में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हो? कांग्रेस ने 2004 में जो थी, तो उसके बाद जब 2009 आया ना, तो आसमान से फरस पे आ गई थी, है जी। सरकार तो बड़ी उनकी, लेकिन वोट परसेंटेज इतना घट गया। लेकिन ये बड़ी भारी उपलब्धि है कि इतने लंबे टाइम तक सरकार चलाने के बाद सरकार ने जो अब की बार भी जो प्रदर्शन है वो अच्छा प्रदर्शन है। यानी कि विपक्ष अभी भी 50% भी खड़ा, इतना सारा कुछ 10 साल के बाद भी, और 50 पे हम खड़े, तो ये तो एक सरकार की अच्छी परफॉर्मेंस है। और आने वाले टाइम में जिस प्रकार से इन्होंने झूठ पकाने का काम किया, कि लोगों को डराने का काम किया कि भाई संविधान को खत्म कर देगी अगर बीजेपी आ जाएगी तो आरक्षण को खत्म कर देगी, जिस प्रकार से उसने गरीब वर्ग को डराया, एससी समाज को डराया, तो अब धीरे धीरे वो बात सबके सामने पोल खुलने लग रही है उनकी। अब उनको पता लग रहा है कि ये लोग हमें बकाने का काम करते हैं। और बकाया तो कोई दो, किसी ने, हर आदमी को गुस्सा आता है, मुझे भी कोई बकाएगा, मुझे भी गुस्सा आएगा, आपको कोई बकाएगा, आपको भी गुस्सा आएगा। अगर कोई मतलब ऐसी बात कहे कि जो होने वाली नहीं है और उसको कह के और कुछ काम निकलवा जा, तो निश्चित तौर से समाज उस पर नाराज होता है, गुस्सा करता है हर व्यक्ति उस पर। तो उसके परिणाम कांग्रेस को आने वाले टाइम में भुगतने पड़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि अल्पमत की सरकार है, हम एक बार फिर से राज्यपाल को इस मुद्दे के बारे में अवगत करवाएंगे और हमें डर है कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। नहीं, अगर उनके पास है ना जी कुछ दिखाने के लिए, तो जरूरी ये था कि उनके पास जो हैं वो सारे के सारों को लेके जाएं और परेड करा देना गवर्नर साहब के सामने। वो दिखा देंगे भी देखो हमारे पास ये 46 लोग हैं, वो 45 ही दिखा दो कि हमारे पास 45 हैं और उनके पास ये 45 हैं, तो इसलिए वो नहीं है। तो वो दिखाएं तो सही ना कुछ, वो दिखाते तो कुछ भी नहीं है, बस केवल बयान देते हैं। तो हम कहते हैं वो एक बार दिखा दें, और नहीं तो जब भी सेशन बुलाएंगे तो उसमें वो अविश्वास प्रस्ताव लिए, हम उसको सिद्ध कर देंगे अपने बहुमत को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि यदि विपक्ष जो है वो अल्पमत की सरकार कहकर सत्ता पक्ष को घेरता है, तो वो क्यों नहीं अपने तमाम विधायकों को लेकर राज्यपाल के सामने परेड करवाते हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।